नमस्कार। इस वीडियो में हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इनको बना सकते हैं और कुछ हम रूल सीखेंगे जो आपको इनको बनाने के काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है रोमन न्यूमरल्स में वो हमें ध्यान रखना है कि कौन से लेटर किस वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को, वी जो है वो रिप्रेजेंट करता है 5 को, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500 एंड एम 1000। तो ये आपको आप नोट भी कर सकते हैं इसको, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो जो हमारे रूल हैं, वो फर्स्ट रूल हमारा जो है वो है कि इफ़ सिंबल इज़ रिपीटेड वन आफ्टर अदर, अगर सिंबल जो है वो रिपीट हो रहा है, इट्स वैल्यू एडेड एज मैनी टाइम इट अकर, मतलब जितनी बार वो रिपीट होगा उतनी ही वैल्यू को हम बार बार प्लस कर लेंगे। जैसे आई जो है यहाँ पर जो 3 ये लिखा हुआ है, इसमें आई जो है वो 3 बार आया है, इसीलिए हमने इसको लिखा 1 + 1 + 1, तो ये हो गया 3। ऐसे ही डबल एक्स का मतलब एक जो एक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो डबल एक्स हो जाएगा 10 + 10 20। इस तरह से हमें याद रखना है कि जितनी बार लेटर रिपीट होता है उतनी बार उसकी वैल्यू जो है वो ऐड की जाती है। नेक्स्ट अगर हम रूल देखें सेकेंड, तो सिंबल जो है IXCM, तो ये जो है लिखा हुआ है कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम 3 टाइम्स, मतलब इनको सिर्फ हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा इनको रिपीट नहीं किया जा सकता। ये भी हमें इसको याद रखना है कि IXCM जो है उनको सिर्फ 3 बार ही हम मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। और IXCM किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने सीख रखा है, I1, X 10, C 100, M 1000। और एक बात और याद रखनी है आपने, VLD ये जो होते हैं 550 500, VLD 550 500 के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल। नेक्स्ट में हमें बता रखा है थर्ड में, द सिंबल VLD जो कि 550 500 हैं, कैन नेवर बी रिपीटेड इन रोमन न्यूमरल, मतलब इनको रिपीट किया ही नहीं जा सकता, एक बार से ज़्यादा हम लिख नहीं सकते इनको, किसी लेटर में रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट का मतलब होता है लगातार। ये जो है अगर कोई बड़ा लेटर है तो उसमें गैप पर तो आपको दिख सकते हैं, लेकिन लगातार कहीं पे नहीं दिखेंगे। तो ये होता है रूल नंबर 3। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं क्या है हमारा फोर्थ। इसमें हमें बताया गया है इफ़ ए सिंबल विद स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न ऑन द राइट ऑफ सिंबल with a greater value, then its value is added to the value of greater symbol। मतलब क्या है कि अगर कोई बड़ा सिंबल है उसके राइट में जो हैं वो छोटे सिंबल लिखे हुए हैं, तो हम जो है इनको ऐड करेंगे। और अगर इसका उल्टा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये जो लेटर है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको V को हम बोलते हैं 5 और I को 1, तो आप देखेंगे V और I अगर हमने इस तरह से लिखा हुआ है तो V जो है उसके तुरंत आगे जो है वो छोटा लेटर है, तो अगर बड़े के आगे छोटा हो तो उनको उसमें प्लस किया जाता है, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6। और यही अगर मैं यहाँ लिख दूँ इस तरह से, तो बड़े के पीछे छोटा लेटर है, तो इसको जो है सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो ये लेटर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 को। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। अगले 2 रूल जो हैं वो इसी कंडीशन को समझाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल आपको दे रखा है, जैसे 10 और फिर I XII, तो 10 प्लस ये जो होता है ये सिंबल होता है 2, तो 10 + 2 12। तो कहने का मतलब इस तरफ अगर हम जा रहे हैं और वैल्यू छोटी होती जा रही है, पहले बड़ा था फिर छोटा था, तो उनको ऐड किया जाता है। और अगर इफ़ द सिंबल विद स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द सिंबल विद ए लार्ज वैल्यू, देन इट्स वैल्यू इज़ सब्ट्रैक्टेड, तो इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि ये जो है इसको हम इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे,
इसमें जो है वो वैल्यू आई की ऐड होगी, 1 ऐड होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में है, ये हमें याद रखना है। अब जैसे सी और डी दे रखा है, सी रिप्रेजेंट करता है 500 को, सॉरी डी 500 को और सी 100 को, तो इसके लेफ़्ट में लिखा हुआ है सी, तो इसीलिए हमने माइनस कर दिया, तो ये बन गया 400। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है हमारा। 6th रूल में हमें बता रखा है द सिंबल VLD नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो ये भी कंडीशन एक याद रखने वाली बात है, इनको आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो क्या याद रखना है हमें, VLD के आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। जैसे अभी हमने पढ़ा था इस तरह का वर्ड कि आई को हमने इसके लेफ्ट में लिखा तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जो कंडीशन है कि VLD को हम कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। तो आपको याद रखना है कि ये जो आई वर्ड है वो हम V के या X के लेफ्ट में ही लिख सकते हैं। उसके बाद X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। ये कंडीशंस आपको ज़रूर याद रखनी है, इनके बिना हम रोमन न्यूमेरल्स नहीं बना सकते कि X जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं L और C में से। सिर्फ L क्या होता है 50 और C क्या होता है 100। फिर C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली, और C को सिर्फ D और M में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना रूल। 7th में हमें बता रखा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ सिंबल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये हम वैसे पढ़ चुके हैं पहले कि मतलब अगर जो है लेफ़्ट से हम इस तरफ चलते हैं और वैल्यू कम हो रही है तो हम जो है उनको ऐड करेंगे, और अगर जो है वो वैल्यू बढ़ जाती है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दे रखा है CLVI, तो हम देखें C जो होता है वो होता है 100, फिर आता है L 50, V होता है 5 और I होता है 1। तो इनकी वैल्यू को हम करेंगे प्लस 100 प्लस 50 प्लस ये जो है इसको इकट्ठा लिख दिया हमने 6, तो ये बन जाएगा 156। इस तरह से हमें करना है। और जो है नेक्स्ट, इफ़ द वैल्यू ऑफ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज वी सब्ट्रैक्ट द सिंबल with a lower value from the symbol with a greater value। इसका मतलब कि अगर लेफ़्ट में हम छोटा लिखते हैं तो उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे CM लिखा हुआ है तो C का मतलब 100 और M का मतलब 1000, तो जो छोटा है वो लेफ़्ट में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया है। इस तरह से आपने याद रखना है। और लास्ट जो रूल है वो अभी हमें देखना है, वो है A bar over any numeral means that numeral is multiplied by 1000। तो इसका मतलब कि अगर हमने किसी के ऊपर भी ये बार लगा दिया तो इसका मतलब होगा कि उसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 4 और ऊपर बार लगा दिया गया है, तो ये 4 नहीं रहा, ये किसका, इसका मतलब क्या है, ये है 4000। तो ये थे आपके रोमन न्यूमरल्स को बनाने के तरीके जिसको हमने इस वीडियो में सीखा है। तो इसको आप जो है ध्यान में रख सकते हैं अगर आपको रोमन काउंटिंग सीखनी है।